समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। कितने? 14। मंदराचल पर्वत को लाया गया है, वासुकीनाग की रस्सी बनाई गई है, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, और घर्षण करने लगे हैं महाराज। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले क्या निकला? हालाहल विष। और जैसे ही विष निकला, उस विष के प्रभाव से पूरा त्रैलोक्य जलने लगा महाराज। देवता और दैत्यों में हाहाकार मच गया। किस विष से क्या होगा? आए थे अमृत के चक्कर में, निकल आया विष। भागो भागो, छोड़ो छोड़ो, दूर खड़े हो गए सब। भगवान नारायण ने कहा कि विष निकला है तो इसका भी समाधान होगा। कहा प्रभु किसके पास जाएं? कहा कालों के काल महाकाल के शरण में चले जाओ। सब लोग गए, भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिना सरलः वर्णात् त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे भगवान शिव, हे भोले बाबा, आप विष पी लीजिए। शंकर जी का एक नाम क्या है? भोले बाबा, जो सबसे ज्यादा भोला हो। कितना भोला? कहा इतने भोले कि विष जाओ कह दो पी लो तब भी पी लेंगे। किसी के पास जाओ, कहो भैया जहर पी लो, कोई पिएगा? लेकिन नहीं, भोले बाबा बड़े कृपालु हैं। और आ गए, पात्र को उठाया, ततः व्यापी हालाहलम विषम। भगवान शिव जी ने विष के पात्र को उठाया और विष पान कर गए महाराज। और जब गले तक आ गया विष, तब विचार कर रहे हैं कि हृदय में राघव प्रभु हैं। अगर पेट में गया तो राघव प्रभु को कष्ट होगा, अगर बाहर गिरा दिया तो संसार नष्ट, और अंदर गया तो भगवान को कष्ट होगा। इसलिए गले में ही रोक लिया। भगवान का एक नाम और बड़ा, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। विष पान किया। एक बात और बताऊं, इसमें 14 रत्न निकले हैं। इस समुद्र मंथन से एक अश्व निकला है, ऐरावत हाथी निकली है, कामधेनु गाय निकली है, आदि 14 रत्न निकले हैं। आप विचार कीजिए, शुरुआत में विष निकला, प्रारंभ में विष निकला, और अंत में अमृत। जब हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले विष मिलता है, पहले हमें अंधेरा दिखाई देता है। इस कार्यक्रम में भी वही हुआ। जो लोग पहले दिन आए थे, जैसे मंच पर बैठे, लाइट चली गई, आधे घंटे बाद जनरेटर दग गया। कहने का अभिप्राय, जब हम किसी धर्म के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले कठिनाइयां आएंगी। अगर कठिनाइयों से आप भाग गए तो अमृत मिलने वाला नहीं है। पहले विष निकला, फिर बीच में लक्ष्मी जी, 8वें रत्न के रूप में महारानी लक्ष्मी जी। जब आप किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो पहले तो आपको कठिनाई दिखाई देगी, चुनौती दिखाई देगी, उसके बाद में बीचों बीच में मोह दिखाई देगा, लाभ, लोभ, धन दिखाई देगा। और धन को पा करके तुम अपने कार्य को अगर छोड़ दोगे तो अमृत मिलने वाला नहीं है। धन को प्राप्त करने के बाद भी अगर आप कार्य में लगे रहे तो अमृत आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समुद्र मंथन के 14वें रत्न के रूप में भगवान धनवंतरी अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। जैसे ही अमृत निकला, दैत्य लोग छीन करके भाग गए और लेकर के कलश हाथ में आपस में लड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दैत्य श्रेणी वाले होते हैं वे खाने पीने के लिए लड़ने लगते हैं महाराज।
क्या कहते हैं? अहम पूर्वम तुम ना इति प्रभु। पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं। इसी बीच भगवान नारायण मोहिनी रूप बना करके आए और सभी लोगों को अमृत देवताओं को पिलाया। इसी बीच में आकर के स्वरभानु नाम का दैत्य बैठ गया। भगवान विचार करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में यह दैत्य बैठा हुआ है, मैं करूं क्या? भगवान ने उसको भी अमृत पान कराया। अच्छा, आप विचार कीजिए कि भगवान ने आखिर क्यों उसे अमृत पान करवाया, क्यों अमृत पिलाया? चाहते तो ना पिलाते, लेकिन मैं आपसे बताऊं, अगर उस दैत्य को भगवान अमृत ना पान करवाते तो पंक्ति भेद हो जाता। क्या हो जाता? पंक्ति भेद। और पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए। एक लाइन में अगर 10 लोग बैठे हैं तो 9 लोगों को आप रसगुल्ला दे दो और 1 लोगों को बतासा, तो यह उचित नहीं है। आप 10 को एक ही समान पंक्ति भोजन परोसिए। भगवान ने विचार किया कि पंक्ति भेद करना यहाँ पर उचित नहीं है, पिला दिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने बताया प्रभु यह दैत्य था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस दैत्य का गला काट दिया। महाराज 2 हो गए, राहु और केतु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब दैत्यों ने देखा कि यह मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने यह अमृत देवताओं को पिला दिया, दैत्यों की भुजाएं फड़कने लगी महाराज, और घोर घमासान युद्ध हो गया। एक तरफ से दैत्य हैं, दूसरे तरफ से देवता हैं, लेकिन इस बार देवताओं के तरफ से भगवान शिव और विष्णु भी हैं। इसलिए दैत्यों को हार स्वीकार करना पड़ा। राजा बलि आया, विचार करता है कि बताओ, इन लोगों ने हमारे साथ इतना छल किया, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। शुक्राचार्य जी के पास गया, बोल पड़ा कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिसके द्वारा हम देवताओं को हरा दें। का एक उपाय है, तुम ब्राह्मणों की उपासना करो। अगर ब्राह्मण देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए तो तुम देवताओं को हरा दोगे। राजा बलि ब्राह्मणों की उपासना करने लगा। महाराज ब्राह्मण प्रसन्न हुए और एक विमान दिया। उस विमान पर बैठ करके जब आज राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया तो स्वर्ग के चारों तरफ अंधेरा छा गया। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से पूछा कि प्रभु अंधेरा क्यों हो रहा है? बृहस्पति जी ने बताया राजा बलि ने आक्रमण किया है। कहा प्रभु तो हम लोग तैयार हो युद्ध करने के लिए। कहा नहीं, इस समय तुम देवताओं युद्ध अगर करोगे तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिए जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कहा फिर? कहा स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ। बाद में जब बलवान होना